हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री एज सर्कुलर फंक्शन। हम सर्कल से कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेशियोज। हम देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूले एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक्स एक बार फिर से कर लेते हैं। 10th क्लास के बेसिक्स है स्टूडेंट्स। साइन फंक्शन हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan function is always equal to perpendicular by base. Then cosecant function is equal to hypotenuse divided by base. Secant function is equal to hypotenuse divided by base. Cosecant is hypotenuse by perpendicular. And then cot function is equal to base by perpendicular. इसके अलावा आपके पास 3 फॉर्मूले भी थे। जनरली sin square x plus cos square x is always equal to 1. Then 1 plus tan square x किसके इक्वल था? secant square x. और स्टूडेंट्स 1 plus cot square x ये इक्वल था आपके पास cosecant square x के। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एज अ सर्कुलर फंक्शन के बारे में स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हियर कंसीडर हमारे पास एक सर्कल है और उसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। इसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। ये हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है स्टूडेंट्स जो एक सर्कल के ऊपर है, तो हम इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ए और बी। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो ये यहां पर ए फंक्शन होगा और ये यहां पर बी फंक्शन, ये यहां पर बी होगा। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए ये ए कॉमा बी है। कंसीडर कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज एक्स। आर्क यहां से एक्स है एंड कंसीडर दिस एंगल इज एक्स। क्योंकि यहां पर रेडियस और ये जो आर्क है ये इक्वल है, इसीलिए यहां पर जो एंगल है, यहां पर रेडियस जो है मैंने कितनी ली है? 1 यूनिट ली है। नाउ कंसीडर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ सर्कुलर फंक्शन। हम यहां पर ये चेक कर रहे हैं कि ये x और ये a और b एंगल के साथ कैसे वेरी करेंगे। ये a साइड और b साइड एंगल के साथ किस तरह से वेरी कर रही है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखें, सो व्हाट इज कॉस ऑफ एक्स? कॉस इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज a students and hypotenuse is 1. So can I say cos x is equal to a? Now अगर मैं यहां पर sin x कैलकुलेट करने को जाता हूं स्टूडेंट्स, तो sin x is always equal to perpendicular by hypotenuse. What is perpendicular here students? Perpendicular is b, hypotenuse is 1, so this is b. अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूं, सो कैन आई से दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इक्वल है स्टूडेंट्स 1 के। व्हाट इज a? a इज cos स्क्वायर x। व्हाट इज b? b इज sin स्क्वायर x। सो फॉर्मूला बन गया दैट इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट्स, कोसिकेंट, यहां पर मैंने बहुत सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया है और अंडर विच कंडीशंस ये डिफाइन नहीं होते वो भी डिफाइन किया है यहां पर। कंसीडर
मैंने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सेप्ट साइन एंड कॉस, साइन और कॉस में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, टैन एक्स एंड कॉट एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने यहां पर कैलकुलेट किए हैं साइन और कॉस की फॉर्म में। स्टूडेंट सबसे पहले है कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स इक्वल होता है 1 अपॉन साइन एक्स के। ये यहां पर हम इस ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कोसिकेंट एक्स इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कैन आई से कि साइन और कोसिकेंट जो है वो रेसिप्रोकल है। सो आई कैन से कि साइन एक्स इक्वल है 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स के। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर रेंज एंड डोमेन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो आई कैन से दैट साइन एक्स, आई कैन से दैट दिस साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये p अपॉन क्यू फंक्शन की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन एक्स कहां कहां पर 0 होता है स्टूडेंट्स? साइन एक्स 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो ऑन लाइक दिस। तो आई कैन जनरली राइट दिस एज एन पाई, मैं इसको एन पाई लिख सकता हूं, एन पाई। सिमिलरली ये माइनस में भी हो सकता है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई लाइक दिस। सो यहां पर x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, तभी कोसिकेंट x 1 अपॉन साइन एक्स के इक्वल होगा। सिमिलरली सीकेंट x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। सो x अब यहां पर फिर से वही p अपॉन क्यू की फॉर्म में ये है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब cos x की वैल्यू 2n+1 पाई बाय 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपने देखा होगा cos x जो होता है वो पाई बाय 2 पे 0 होता है, cos x जो होता है वो 3 पाई बाय 2 पे 0 होता है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसी वैल्यूज जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि cos x 0 होता है, उन वैल्यूज को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा सीकेंट x को डिफाइन करने के लिए। तो सीकेंट x हर एक वैल्यू पे डिफाइन होगा एक्सेप्ट दोज वैल्यूज जहां पर cos x 0 बन रहा है। और cos x 0 कहां पर बन रहा है? 2n+1 पाई बाय 2 पे, इसीलिए हमने इसको एक्सक्लूड किया है। सिमिलरली स्टूडेंट्स tan x किसके इक्वल होता है? sin x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर फिर से यहां 0 नहीं होना चाहिए, और 0 ये हो रहा है 2n+1 पाई बाय 2 पे, इसीलिए आपने tan x की वो वैल्यूज जहां पर cos x 0 हो रहा है उन्हें एक्सक्लूड किया है। सिमिलरली cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x, तो यहां पर x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर x की वैल्यू n पाई हो गई तो यहां पर sin x यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। आई होप सो कि आपको ये आइडिया हो गया कि ये कोसिकेंट x, सीकेंट x, tan x और cot x को हम किस तरह से साइन और कॉस में एक्सप्रेस करेंगे और इनके लिए कंडीशंस क्या क्या है। नाउ स्टूडेंट्स ये 3 बेसिक फॉर्मूले थे आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये तीनों ही फॉर्मूले मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं सर्कुलर फंक्शन से। एग्जाम्पल 1 मैं फर्स्ट फॉर्मूला ऑलरेडी यहां पर डिराइव कर चुका हूं, सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। लेट्स कैलकुलेट दी tan x यहां पर, तो tan x किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर यहां पर है b और बेस यहां पर है a। अगर मैं इसे इस फॉर्मूले में यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं tan स्क्वायर x, सो व्हाट इज tan स्क्वायर x? tan स्क्वायर x इज b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एलसीएम मैंने अगर यहां पर लिया तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है?
अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेता हूं, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर. Now 1 is hypotenuse and b is perpendicular. यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखें, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो ये बन जाएगा डिवाइड में ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर. सो ये बन जाएगा h अपॉन b होल स्क्वायर, hypotenuse by base. So hypotenuse by base is secant. So this will become secant square x. So 1 plus tan square x is equal to secant square x. 1 plus tan square x equal to secant square x. ये आप सर्कुलर फंक्शन से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू. Now students, let's talk about the trigonometric ratio of specific angles. फॉर एग्जाम्पल साइन 0 पे कितना होता है, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे. ये सभी जानते हैं. साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1. आप इनकी वैल्यू स्टूडेंट्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर, ये एक सर्कुलर फंक्शन की फॉर्म में है. यहां पर मैं सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. दिस एंगल इज 90 डिग्री और मुझे 45 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, तो ये 45 डिग्री में लिख लेता हूं. ऑटोमेटिकली दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, कि सभी एंगल्स का सम ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है. स्टूडेंट्स, अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसकी दो साइड्स भी इक्वल होंगी और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी. तो ये दो साइड्स मैंने इक्वल कर ली यहां पर, ए एंड ए. नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री, साइन 45 होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. नाउ परपेंडिकुलर इज ए, हाइपोटेनस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेता हूं. हाइपोटेनस इज इक्वल टू a square plus a square, that is 2a square. Can I write it as under root 2a, under root 2a, h square, h की वैल्यू यहाँ पर under root 2a आ गई. तो हाइपोटेनस आ गया under root 2a, under root 2a. यहाँ पर a से a कैंसल हो गया तो वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई 1/√2. Similarly, I can calculate the value of cos 45. I can calculate the value of cos 45. तो cos 45 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? Cos 45 will be equal to base upon hypotenuse. Now what is base? Again the base is a and hypotenuse is under√2a. So answer is again 1/√2. अगर मुझे tan 45 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, तो tan 45 इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इज ए, बेस इज ए, दैट्स व्हाई द आंसर इज 1. आंसर इज 1. cot 45 will be equal to base upon perpendicular. Base is a, perpendicular is a, आंसर इज 1. अगर आपको कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कोसिकेंट 45 इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर. हाइपोटेनस इज under√2a एंड परपेंडिकुलर इज a, वैल्यू under√2. सिमिलरली सीकेंट की वैल्यू भी under√2 आ जाएगी. ये आप चेक कर सकते हो. अब अगर आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री पे कैलकुलेट करनी है तो हम यहां पर सपोज करके चलते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल्स भी इक्वल हों. तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा. साइड हम सपोज कर लेते हैं दिस इज 2a, दिस इज 2a, दिस इज 2a. नाउ मैं यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन के ऊपर गिराता हूं तो ये एंगल जो होगा ये 30 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स. नाउ ये साइड जो होगी ये ए बन जाएगी और मैं ये जो परपेंडिकुलर है इसको कैलकुलेट कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से.
consider this is A, B and C. So I can say this is D, that AD का square plus BD का square is equal to AB का square. Students, AD का square मुझे calculate करना है. BD is A, this will become A square, और AB आपके पास 2A है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर करके 4A स्क्वायर. कैन आई से कि AD का स्क्वायर यहाँ पर इक्वल आ जाता है 3A स्क्वायर के, और AD की वैल्यू यहाँ से आ जाती है √3A के. AD की वैल्यू √3A. अब स्टूडेंट्स, अगर आपको sin 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, sin 30, तो इस बार 30 डिग्री एंगल यहाँ पर है, इसके सामने 30 डिग्री के सामने जो होगा यानी कि BD, वो होगा आपका परपेंडिकुलर. तो BD is A बाय, अब मैं कैलकुलेट करूंगा हाइपोटेनस, दैट इज AB. AB is 2A स्टूडेंट्स. A कैंसल, आंसर इज 1/2. इसीलिए sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है. Similarly, you can calculate all the trigonometric functions, that is cos 30, tan 30, cot 30, secant 30 and cosecant 30. सिर्फ आपको फॉर्मूले लगाने हैं, that is cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, इस तरीके से. अगर आपको 60 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल sin 60 की, तो इस बार 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, दैट इज √3A, और हाइपोटेनस आपका 2A ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा √3/2. इसीलिए sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ऑल द अदर स्पेसिफिक एंगल्स. ये आपकी 10th क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को सिखा देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अगर स्पेसिफिक एंगल्स, जनरली आपको स्पेसिफिक एंगल्स याद ही होने चाहिए. cot 45 अगर आपसे पूछ लेता है, या आपसे tan 90 पूछ लेते हैं, तो ये आप लोगों को हमेशा वैल्यूज याद होनी चाहिए. अगर इस टेबल को आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x एंड कॉस ऑफ -x इज इक्वल टू cos x. तो ऐसा क्यों होता है कि साइन ऑफ -x तो -sin x के इक्वल होता है, लेकिन cos ऑफ -x cos x के ही इक्वल होता है. एक ऐसा फंक्शन स्टूडेंट्स जिसमें f ऑफ -x की वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल होती है, उसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन. उसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x³. What is f of -x? It is -x का होल क्यूब. सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का x³. कैन आई से f of -x इज इक्वल टू ये माइनस, और x³ को हम लिख सकते हैं f of x. सो f of -x इज इक्वल टू माइनस का f of x. ये ऑड फंक्शन की कंडीशन होती है. एनी फंक्शन satisfying this condition is called odd function. So sin x आपके पास एक odd function है. On the other hand, any function satisfying the condition f of -x is equal to f of x. f of -x भी और f of x भी जिसमें equal होते हैं, उसे हम कहते हैं even function. उसे हम कहते हैं even function. एग्जाम्पल के तौर पे f of x is equal to x². And what is f of -x? It is -x का square. This is also x². So can I say that f of -x is equal to f of x? f of -x is equal to f of x. तो ये कैसा फंक्शन है? ये एक इवन फंक्शन है स्टूडेंट्स. f of -x is equal to f of x. Any function satisfying this equation is called इवन फंक्शन. उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस करते हैं कि क्यों cos ऑफ -x तो cos x के इक्वल होता है, लेकिन sin ऑफ -x sin x के इक्वल होता है, और इससे आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं.
कंसीडर अ सर्कुलर फंक्शन, हमने यहां पर एक सर्कल को कंसीडर किया है। अब अगर यहां पर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, कंसीडर यहां पर एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है इसके ऊपर, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो अगर मैंने उसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स लेने हैं तो जनरली कंसीडर दिस इज ए कोऑर्डिनेट एंड बी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर अगर मैं इसको एंगल लेता हूं, जनरली मैं थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेता हूं, या तो आप समझ जाइएगा, ये एंगल है ब्लू में, कंसीडर दिस इज थीटा एंगल, दिस इज थीटा एंगल। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर इज बी एंड बेस इज इक्वल टू ए। बेस कितना है स्टूडेंट्स? ए है। लेट मी कैलकुलेट दी साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज बी एंड द हाइपोटेनस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहां पर cos थीटा कैलकुलेट करता हूं स्टूडेंट्स, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस इज ए, हाइपोटेनस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि ये सब कुछ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो साइन थीटा एंड cos थीटा दोनों ही पॉजिटिव होंगे। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट सिस्टम इस तरीके से होता है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, और फिर हम कंप्लीट रेवोल्यूशन जब कर लेते हैं तो इसे हम कहते हैं 360 डिग्री। अगर डिग्री सिस्टम में ना बात करके आपको रेडियन सिस्टम में बात करनी हो, तो दिस इज 0 रेडियन, दिस इज पाई बाय 2 रेडियन, दिस इज पाई रेडियन, दिस इज 3 पाई बाय 2 रेडियन एंड दिस इज 2 पाई रेडियन। ये 2 पाई रेडियन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मैंने यहां पर लिख लिया ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट जो कि 90 से 180 के बीच में होता है, यहां पर साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड tan का रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और cos का रेसिप्रोकल secant थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। नाउ इसके लिए एक निमोनिक भी है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वट एवर यू वांट टू राइट। After school to college. Now, A stand for all trigonometric ratios are positive in second quadrant. S that is sine and reciprocal of sine, cosecant वो positive होंगे। T यानी कि tan और cot positive होंगे वो थर्ड में, और लास्ट में C यानी कि cos और cos का reciprocal secant positive होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। Now दिस इज साइन थीटा, दिस इज cos थीटा। अब हम कैलकुलेट करते हैं tan थीटा। सो tan थीटा किसके इक्वल होगा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? देखिए यहां पर परपेंडिकुलर है B और बेस है A। cot थीटा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज A बाय B। सिमिलरली अगर आप कोसिकेंट थीटा कैलकुलेट करते हो तो कोसिकेंट इज hypotenuse by perpendicular. What is hypotenuse? Hypotenuse is h, that is under root of a square plus b square यहां पर, और perpendicular कितना है स्टूडेंट्स? Perpendicular is b. Similarly you can calculate secant also. Now अब हमने माइनस थीटा एंगल कर दिया स्टूडेंट्स। माइनस थीटा एंगल का मतलब क्या है कि मैंने यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज की है अब एंगल की, दैट इज माइनस थीटा। सो
अब यहाँ के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव हो जाता है, तो अब यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे a कॉमा माइनस बी। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो माइनस बी है, यहाँ पर बेस अभी भी a है, और हाइपोटेनस अगर आप कैलकुलेट करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, सो इट इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर द रूट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? अभी भी साइन तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही रहेगा। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर नाउ? परपेंडिकुलर है माइनस बी और हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, कैन आई से कि साइन ऑफ माइनस थीटा यहां पर इक्वल है माइनस, अगर मैं बाहर लिख लूं और अंदर लिखूं b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं क्या इसको ये कह सकता हूं कि ये माइनस व्हाट इज b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है साइन थीटा के इक्वल। सो यहां से इसीलिए साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा के। देन कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात करते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस स्टूडेंट्स? बेस कितना है यहाँ पर a, एंड हाइपोटेन्यूज अभी भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सो कैन आई से कि कॉस ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल होगा a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, एंड a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? कॉस थीटा। दैट्स द रीजन स्टूडेंट्स कि साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। आई होप सो कि आपको टी रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल समझ आ गए होंगे। मैं यहां पर सारी रेशियोज को, नेगेटिव रेशियोज को सम अप कर देता हूं। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा माइनस cot थीटा, secant ऑफ माइनस थीटा, it is positive secant theta, and cosecant of minus theta is equal to minus cosecant theta। तो जनरली आपको सीकेंट थीटा और कॉस थीटा ही याद रखने हैं, क्योंकि यही इवन फंक्शन होते हैं और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो ऑड फंक्शंस होते हैं। आई होप सो इट इज क्लियर। अब करते हैं स्टूडेंट्स साइन एक्स एंड ऑल, जो मैंने आपको समझाया क्वाड्रेंट सिस्टम, उसकी बात। साइन एक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। कॉस एक्स फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड फोर्थ पॉजिटिव अगेन। ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। देन यहाँ पर tan थीटा एंड tan का रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे रेसिप्रोकल बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव। एंड हियर cos थीटा एंड cos का रेसिप्रोकल secant थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सो यहां पर ये सम किया गया है, आप लोगों के लिए एक चार्ट बना दिया गया है। प्लीज रिमेंबर दिस चार्ट, क्वेश्चंस करने के लिए ये चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टूडेंट्स। ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स की। स्टूडेंट्स साइन एक्स की जब हम बात करते हैं तो साइन एक्स π/2 यानी कि 90 पे मैक्सिमम वैल्यू अपनी अचीव करता है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है π/2 पे, एंड देन इट डिक्रीज, और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। आप चेक कर सकते हो 0 पे, पाई पे, 2π पे इसकी वैल्यू 0 बनती है, इसीलिए हम कहते हैं कि साइन की n π पे वैल्यू 0 बनती है, जहां पर n π होता है। तो ये ग्राफ जो होता है π/2 तक इंक्रीजिंग होता है और फिर पाई तक डिक्रीजिंग हो जाता है, इसीलिए साइन एक्स का ग्राफ जो है वो एक वेव फंक्शन की फॉर्म में बनता है। आप वैल्यूज यहां पर प्लॉट कर सकते हो, वैल्यूज आपने यहां पर प्लॉट की एंड उनके ऊपर जब मैंने चेक किया तो ये साइन एक्स जो है वो बढ़ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ आप याद रखें। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ,
ना कॉस एक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो 0 पे 1 होता है, इसीलिए ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है 1 से, और साइन कॉस पाई बाय 2 पे आते आते 0 हो जाता है, साइन पाई पे -1 हो जाता है, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 1 अचीव हो रही है, और मिनिमम वैल्यू जैसे आपने देखा 3 पाई बाय 2 पे यहां पर -1 अचीव हो रही है। बहुत सारी वैल्यूज है जहां पर इसकी वैल्यू बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पर इसकी वैल्यू -1 अचीव होती है। मैं सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स में बात कर रहा था जब आप राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हो, अदरवाइज -π/2 पे भी इसकी वैल्यू -1 हो रही है स्टूडेंट्स साइन एक्स की। सिमिलरली कॉस एक्स की भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रही है, और ग्राफ इसका इस तरह से बनता है। नाउ अगर हम बात करें पीरियड, भी याद रखें कि इसका पीरियड कितने पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद, इसका पीरियड भी 2 पाई है। जनरली सारे फंक्शंस का पीरियड 2 पाई होता है एक्सेप्ट tan x एंड cot x। tan x एंड cot x जो होते हैं वो पाई पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कोसिकेंट x की, तो कोसिकेंट x की वैल्यू 0 पे कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1/0, दैट इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है जनरली, और π/2 पे आते आते साइन, क्योंकि π/2 पे 1 पहुंच जाता है तो इसीलिए इसकी वैल्यू भी 1 पहुंच जाती है। देखिए यहां पर इसकी वैल्यू, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, ये इन्फिनिटी से अप्रोच कर रहा था, और π/2 पे पहुंचते पहुंचते ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1, और उसके बाद फिर से ये इन्फिनिटी की तरफ को टेंड करने लग जाता है। सो प्लीज रिमेंबर इट, ये ग्राफ आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हो। सिमिलरली सीकेंट एक्स स्टूडेंट्स कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 0 क्योंकि 1 होता है इसीलिए सीकेंट 0 भी 1 होगा, और इसीलिए 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम दैट इज 1 होगी। अब अगर हम 0 से आगे की ओर चलते हैं π/2 की तरफ, तो cos π/2 कितना होता है स्टूडेंट्स, cos π/2 इज 0, तो सीकेंट π/2 कितना हो जाएगा, 1/0, यानी कि वो डिफाइन नहीं होगा, वो इनफाइनाइट की तरफ को अप्रोच कर रहा होगा ऊपर की ओर। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर चलते हैं तो भी ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा। तो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सीकेंट एक्स ऑल्सो। tan x की बात करते हैं स्टूडेंट्स, tan x जो होता है यहां पर tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और tan π/2 की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो अगर हम बात करते हैं tan 0 की, तो ये 0 है, और अगर आप π/2 की तरफ को चलते हैं तो वो π/2 पे इनफाइनाइट अप्रोच हो जाता है। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चलते हैं तो tan -π/2 पे भी इन्फिनिटी अप्रोच हो जाता है। बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है cot x जो होता है वो क्योंकि π/2 पे मैक्सिमम होता है, cot π/2 कितना होता है स्टूडेंट्स, cot π/2 तो वो हो जाता है 0, इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं cot π/2, cot 3π/2, cot -π/2, यहां पर ये 0 होगा। तो इन फंक्शंस पे इसकी वैल्यू जो होती है -π/2 होती है। जैसे ही ये पाई को अप्रोच कर रहा होता है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट टेंड कर जाती है, और जैसे ये 0 को टेंड करता है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट टेंड कर जाती है। प्लीज याद रखें, साइन, कॉस, कोसिकेंट एंड सीकेंट, इनका पीरियड 2 पाई होता है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड फंक्शन, पीरियड फर्स्ट ऑफ ऑल चलो बता ही देता हूं यहां पर, वैसे ये कंपटीशन का टॉपिक होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली पूछे नहीं जाएंगे, बट व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड, periodic function is that function which repeats itself after certain regular intervals of time। अगर आप यहां पर देखें तो साइन एक अपने आप को रिपीट कर रहा है, साइन की वैल्यू कुछ टर्म के बाद रिपीट हो जाती है, इसका ग्राफ अगर आप देखें तो फिर सेम टू सेम बनना स्टार्ट हो जाता है। सो ये एक ऐसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो कि रिपीट करता है खुद को बार बार। cos x भी इस तरह का फंक्शन है। अब पीरियड का मतलब ये होता है कि ये कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा, तो ये 2 पाई वैल्यूज के बाद रिपीट करेगा। यहां पर अगर देखें स्टूडेंट्स, साइन एक्स को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां पर ये पहले इंक्रीजिंग है एंड यहां पर 0 हो गया, लेकिन 0 के बाद फिर ये नेगेटिव -1 गया और अब यहां पर फिर से 0 बन गया। इसके बाद अगर मैं बनाना चाहूं स्टूडेंट्स तो ये रिपीट करेगा बिल्कुल लाइक दिस,
फिर से ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, फिर मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, बीच में ये 2 बार 0 बनेगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। आई होप सो आपको पीरियड का मतलब भी समझ आ गया। पीरियड इज दैट वैल्यू जितने टाइम के बाद या जितने वैल्यू के बाद फंक्शन जो होगा वो अपने आप रिपीट करेगा फंक्शन। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ये थे आपके कुछ बेसिक्स जिसमें हमने देखा कि साइन कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, मिनिमम वैल्यू अचीव करता है, ग्राफ किस तरह से बनाते हैं आप फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की एंड कुछ क्वेश्चंस की। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और उनमें आपको कैलकुलेट करना है cos x के अलावा जितने भी फंक्शन होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। cos x इक्वल टू -1/2, और आपको ध्यान ये रखना है कि x जो है यहाँ पर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो मैं इसको अगर ऑब्जर्व करता हूं तो cos जनरली इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के, तो बेस यहाँ पर 1 है और हाइपोटेनस 2 है। अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, तो परपेंडिकुलर इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, दैट इज 4 - 1 अंडर द रूट। तो परपेंडिकुलर यहाँ अंडर रूट 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो साइन एक्स इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, नेगेटिव। ऑलरेडी समझा चुका हूं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नाउ tan x इज परपेंडिकुलर बाय बेस अंडर रूट 3/1, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। cot x रेसिप्रोकल होगा tan का 1/√3, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब इसके बाद आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कोसिकेंट x की। तो कोसिकेंट x इक्वल होता है स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज यहां पर है 2 और परपेंडिकुलर यहां पर है √3। ये नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और सीकेंट x इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज इज 2, बेस इज 1 स्टूडेंट्स, और सीकेंट x क्योंकि फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में है इसीलिए ये नेगेटिव होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। नाउ sin x इज 3/5 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। मैं यहां पर बेस कैलकुलेट कर देता हूं स्टूडेंट्स, वो 4 आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज sin x? You have the value of sin x 3/5. What is cos x? Cos is base upon hypotenuse. So base कितना है स्टूडेंट्स 4, hypotenuse is 5, लेकिन क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos नेगेटिव। What is tan x स्टूडेंट्स? Tan x is perpendicular by base. So perpendicular is 3, base is 4, again it is negative. Cot x -4/3 reciprocal of tan. कोसिकेंट x अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कोसिकेंट x 5/3 आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सीकेंट x अगर कैलकुलेट करूंगा तो cos का रेसिप्रोकल दैट इज -5/4 आपके पास आ जाएगा। आई होप सो आपको इस तरह के क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए आ गए। नेक्स्ट इज cot x इक्वल टू 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहां पर बेस 3 है क्योंकि cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है। So base is 3, perpendicular is 4. Hypotenuse में कैलकुलेट कर लेता हूं 4 square plus 3 square whole under the root that is 5. Now what is sin x students? Sin x होगा perpendicular by hypotenuse, लेकिन क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है इसीलिए sin x नेगेटिव। मैं साथ साथ में अब कोसिकेंट x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर देता हूं, कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा -5/4। अब मुझे कैलकुलेट करनी है cos x की वैल्यू। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और क्योंकि हम x थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो इसीलिए cos और cos का रेसिप्रोकल सीकेंट x ये भी नेगेटिव होगा -5/3। नाउ व्हाट इज tan x? tan x इक्वल होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3, तो 4/3,
और क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं इसीलिए पॉजिटिव। सिमिलरली कॉट एक्स भी जो होगा यहाँ पर वो होगा 3/4 और वो भी पॉजिटिव होगा। आई होप सो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस आप ट्राई करें। आई होप कि आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इनके आंसर नहीं आते तो मैं अगली वीडियो में इनके डाउट सेशन में इसको डिस्कस कर लूंगा। इफ cos x इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। सो cos x इज -3/5, जनरली cos x इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। सो यहाँ पर बेस 3 है एंड हाइपोटेनस 5 है, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। सो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब साइन एक्स इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के, और क्योंकि फिर से हम थर्ड क्वाड्रेंट में है साइन एक्स नेगेटिव, cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस यहाँ पर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। कोसिकेंट x जो होगा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -5/4 और सीकेंट x इक्वल आ जाएगा -5/3 के। सिर्फ tan x और cot x यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। tan x की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस एंड cot x की वैल्यू होगी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is there. If cot x equal to -5/12 and x lies in the second quadrant, find the value of other 5 trigonometric functions. इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पर आपको साइन के मल्टीपल में जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट इज साइन 31 π/3। यहां पर स्टूडेंट्स पाई मतलब रेडियन में है, आई होप सो आपको ये पता हो। अब इसकी आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि साइन 31 π/3 की वैल्यू कितनी होगी। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, साइन 2n π प्लस x ये साइन x के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय 2n π? देखिए n की वैल्यू अगर यहां पर 1 है तो स्टूडेंट्स एक कंप्लीट आपने रेवोल्यूशन कर लिया है, मतलब n की वैल्यू 1 है तो ये 2 π होगा। 2 π मतलब यहां पर आप पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद अगर कोई चीज आप ऐड करोगे, एक्यूट एंगल है अगर यहां पर x, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। सो मैं इसको यूज करता हूं, ये बन जाएगा साइन 5 इंटू, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 10 π विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 π और 5 इंटू 2 π प्लस देखिए यहां पर 5 इंटू 2 π, यहां पर बन जाता है स्टूडेंट्स 10 π। 10 π में आप कितना ऐड करेंगी, यहां पर 3 मैंने लिख लिया और यहां पर पाई मैंने लिख लिया। अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करती हैं, यानी कि यहां से यहां को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 और इसमें आप ऐड कर लीजिए ये पाई, तो ये बन जाता है 31 पाई, 31 पाई, और डिवाइड में 3 ही रहेगा स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने सिर्फ 5 इस तरीके से लिखा है इसको। नाउ साइन 2n पाई प्लस x कैन बी रिटन एज साइन x, दैट इज साइन π/3, और साइन π/3 यानी कि 60 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे इसका cos ऑफ -1710, cos ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल होता है cos थीटा यानी कि 1710 के। अब मैं इसको 360 के मल्टीपल्स में लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। कैन आई से कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos, जनरली 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, 365 आप कर लीजिए, तो ये बन जाता है 360 बाय 360 इंटू 5, तो मैं इसको लिख लेता हूं 360 इंटू 5, ये बन जाता है 1800। इस 1800 को हमें बनाना है 1710 स्टूडेंट्स,
तो 1710 बनाने के लिए मैं इसको कितने से माइनस कर सकता हूं? आई कैन माइनस बाय 90। अब आप 360 में से माइनस कर रहे हो 90 को, तो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए 360, इसका 360 इंटू 5 का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसने इस सर्कल के 5 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिए हैं। इसके बाद आप माइनस कर रहे हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो ये बन जाती है वैल्यू इसकी cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 0। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 765। तो sin 765 की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ही समझा दिया कि किसी भी फंक्शन को आपको या तो 2n पाई प्लस x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, या तो आपको अगर 2 पाई कितना होता है डिग्री में, और मैं आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में सिखा के आ चुका हूं, प्लस x। इस तरीके से आपको इन दो फॉर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है। और सिर्फ साइन को नहीं आप एक्सप्रेस कर सकते, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये इक्वल होता है साइन एक्स के, और ये भी इक्वल होता है साइन एक्स के। तो यहां पर साइन 765 डिग्री, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 इंटू 360 विच इज इक्वल टू 720। इसमें मैं 45 ऐड करता हूं स्टूडेंट्स। साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, दिस इज साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अगर मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करता हूं कोसिकेंट -1410, तो स्टूडेंट्स कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट थीटा के 1410। नाउ माइनस कोसिकेंट 1410 है स्टूडेंट्स, सो कैन आई से 360 इंटू 4? सो इसको मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट 360 इंटू 4, बट वो 1440 हो जाता है स्टूडेंट्स। आपको चाहिए 1410, तो इसमें से मैं 30 को माइनस कर देता हूं, सो ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंट। देखिए 360 के कंप्लीट रेवोल्यूशन 4 हो गए हैं, इसके बाद आप माइनस कर रहे हो, यानी कि 360 से आप पीछे की ओर आ रहे हो क्लॉकवाइज, कितना 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कहना इसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, सो माइनस माइनस ये बन जाता है पॉजिटिव कोसिकेंट 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 2। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर tan 19 π/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 19 π/3, यानी कि 6 पाई प्लस π/3। 6 पाई को मैंने 2 पाई की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप 6 पाई कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू 3, मतलब इसने 360 के 3 कंप्लीट रेवोल्यूशंस ले लिए हैं। तो tan 360 प्लस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, नो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज tan π/3। ऑलरेडी टोल्ड यू दैट tan 2n पाई प्लस थीटा भी tan थीटा के इक्वल होगा। 2n पाई में कोई भी चीज ऐड करोगे प्लस थीटा में, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, वो tan थीटा के इक्वल होगा। अगर मैंने साइन लिखा है तो साइन थीटा के इक्वल होगा, अगर कॉस लिखा है तो कॉस थीटा के इक्वल होगा। tan π/3 स्टूडेंट्स √3 होता है, सो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11 π/3। तो साइन और माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट इज साइन माइनस साइन थीटा, इट इज 11 π/3। इसको एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 4 पाई माइनस π/3। आप एलसीएम ले सकते हो, 4 3 12, 12 माइनस पाई इज 11 π/3। फिर से यहां पर 4 पाई यानी कि 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गए हैं। 2 पाई के कितने रेवोल्यूशन हो गए हैं? 2। तो आप 360 पे पहुंच चुके हो, यानी कि आप यहां पर पहुंच चुके हो। फिर से माइनस कर रहे हो, आप क्लॉकवाइज आ रहे हो, कितना माइनस कर रहे हो? π/3, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें साइन नेगेटिव होता है, सो साइन माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस, ये बन जाता है स्टूडेंट्स साइन π/3 विच इज इक्वल टू √3/2। One more question is there, find the value of cot -15 π/4। So cot of minus theta is minus cot theta, 15 π/4,
ये बन जाएगा माइनस कॉट, व्हाट इज 15 पाई बाय 4, इट इज 4 पाई माइनस पाई बाय 4, कॉट को हम माइनस कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट 4 पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4। स्टूडेंट्स कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पर कॉट 4 पाई माइनस एक्स, यानी कि ये 2 इंटू 2 पाई माइनस एक्स वो इक्वल हो जाएगा माइनस कॉट एक्स के। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट से आप माइनस आ रहे हो, यानी कि फोर्थ आप क्या कर रहे हो 360 पे यहां पर पहुंच रहे हो, उसके बाद माइनस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, लेकिन ऑलरेडी यहां पर माइनस साइन है, इसीलिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया है, तो कॉट पाई बाय 4 विल बिकम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 पाई। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस, व्हाट इज 15 पाई, इट इज 4 पाई 4 इंटू 4 पाई माइनस पाई। कॉस 4 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दैट इज कॉस पाई, और कॉस पाई इक्वल होता है -1 के। साइन 16 पाई की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन n पाई हमेशा ही 0 होता है स्टूडेंट्स, जहां पर n की वैल्यू इंटीजर्स में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो साइन 16 पाई भी 0 होगा, साइन 16 पाई 0। कॉस ऑफ माइनस पाई ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स माइनस का कॉस पाई, नो, कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा, नॉट माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस का कॉस पाई बनेगा, और कॉस पाई इक्वल होता है -1 के। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज साइन 5 पाई, अगेन साइन n पाई इज 0, देन tan 5 पाई बाय 4, इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स tan पाई प्लस पाई बाय 4। tan पाई प्लस थीटा, अगर आप पाई में कोई ऐड कर रहे हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। tan पाई देखिए ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई और ये 3 पाई बाय 2। अगर आप पाई में कोई चीज ऐड कर रहे हो तो ये आप जा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, सो दिस इज tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 1 होता है स्टूडेंट्स। सीकेंट 6 पाई, तो इसको लिख सकता हूं मैं सीकेंट n पाई, दैट इज 2 पाई इंटू 3, सीकेंट 2 पाई इंटू 3, या आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट 6 पाई प्लस 0। मैंने बोला था सीकेंट n 2n पाई प्लस थीटा, ये भी कितना होगा सीकेंट 2n पाई प्लस थीटा, ये इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। तो ये यहां पर थीटा की जगह 0 है तो ये सीकेंट 0 बन जाएगा, और सीकेंट 0 इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 के। नाउ लेट मी सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4, you have to prove कि ये इसके इक्वल है। Now sin pi by 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 1/2, उसका स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस cos pi by 3, cos pi by 3 की वैल्यू भी यानी कि cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर, माइनस tan pi by 4, tan pi by 4 इज 1 एंड 1 का स्क्वायर। चेक करते हैं, ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, इट इज 2/4 माइनस 1, दैट इज 1/2 माइनस 1, आंसर इज -1/2। वेरी सिंपल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। इस मैथ्स की क्लास में स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। आई होप सो कि इससे पहले दो जो लेक्चर हो चुके हैं उसके कॉन्सेप्ट्स आप अच्छी तरह से रिवाइज कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स का यूज होने वाला है, प्लस हम कुछ न्यू टॉपिक्स आज सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी वो फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूं जो कि हमने लास्ट में किए थे अपने सेकेंड लेक्चर में। साइन ऑफ माइनस थीटा was minus of sin theta
cos of minus theta was cos theta, tan of minus theta was minus tan theta students, then cot of minus theta was minus cot theta, then secant of minus theta was secant theta, and cot of minus theta is equal to minus cot theta. यहां पर cos और secant इवन फंक्शंस होते हैं और sin cot tan एंड कोसिकेंट मैंने cot 2 बार लिख लिया, कोसिकेंट इज माइनस कोसिकेंट थीटा, ये आपके पास ऑड फंक्शंस होते हैं. सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आप लोगों को फिर से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है. इससे पहले वाला जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड किया था उसमें टी रेशोज और स्पेसिफिक एंगल्स थे, लेकिन वो केवल 90 डिग्री तक थे. ये आपके पास एक कंप्लीट टेबल है जहां पर 180, 270 और 360 की भी वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई है. तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले आप इस टेबल को आज याद कर लें, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है आज के लेक्चर में. Students, let us start with the T ratios of allied angles. Allied angle क्या होता है स्टूडेंट्स? Any angle, कोई भी एंगल allied angle तब कहलाता है अगर उसका सम और डिफरेंस या तो 0 हो या 90 डिग्री का मल्टीपल हो. एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है. अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री जो है वो मल्टीपल है 90 डिग्री का. सो स्टूडेंट्स ये आपके पास एलाइड एंगल हुआ. कोई भी एंगल माइनस थीटा, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, 90 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में जो भी होगा उसे हम एलाइड एंगल कहेंगे. और थीटा यहां पर आपके पास डिग्री में है, यू कैन चेक 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा. ये सारे के सारे एंगल्स आपके पास डिग्री में मेजर्ड है. हाउएवर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस. अगर आपके पास थीटा को आप रेडियंस में मेजर कर रहे हो तो फिर एलाइड एंगल्स आपके पास हो जाएंगे माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, देन पाई प्लस माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस माइनस थीटा, और 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा. यहां पर थीटा आप देख ही सकते हो रेडियन में मेजर्ड है. यूजिंग टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स वी कैन फाइंड टी रेशियोज ऑफ एंगल्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड. अगर हमें एलाइड एंगल्स की नॉलेज है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी मैग्नीट्यूड पे कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइन 135 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने को दी जाती है तो आप कर सकते हो. अगर मैं 215 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने को दे सकता हूं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे आज के लेक्चर के बाद. स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट with what do you mean by T ratios of allied angles and how to calculate them. स्टूडेंट्स यहां पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है वो पॉजिटिव होती हैं. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी टी रेशियोज नेगेटिव होती हैं. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव होती हैं. मैंने आपको इसको याद रखने का निमोनिक दिया था, ऑल ऐड शुगर टू कॉफी. यहां फर्स्ट जो वर्ड्स थे, फर्स्ट जो लेटर्स थे वहां से आप याद रख सकते थे. नाउ स्टूडेंट्स एलाइड एंगल्स आपके पास जो आप पढ़ने जा रहे हो वो आप पढ़ेंगे माइनस थीटा, देन 90 प्लस माइनस थीटा, देन 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा के.
स्टूडेंट्स यहां पर 90 को अगर मैं रेडियंस में लिख रहा हूं तो उसको हम लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, हेयर पाई प्लस माइनस थीटा, यहां पर 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा। ये जनरली आपके पास एलाइड एंगल्स होंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट टी रेशियोज। जनरली आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की साइन 90 माइनस थीटा कि आप वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, देन कॉट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। स्टूडेंट्स इनमें से सिर्फ एक मैं आपको डिराइव करके फॉर्मूला करवाऊंगा 90 माइनस थीटा के, उसी तरीके से आप 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा और जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच जाते हैं आप उसी तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर मैं डेरिवेशन आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप इसका प्रूफ समझ सकें कि वाई साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। आई होप सो कि सभी को ये पता हो कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दिस इज कॉट थीटा, दिस इज टैन थीटा, दिस इज कोसिकेंट थीटा एंड इसे हम कहते हैं सीकेंट थीटा। सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंसीडर ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर अगर ये एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा आपका वो कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो जनरली इसका हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। स्टूडेंट्स यहां पर व्हाट इज साइन थीटा, कैन आई से साइन थीटा इज इक्वल टू आर क्यू बाय पी आर। कॉस थीटा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं वो हो जाएगा बेस, दैट इज पी क्यू बाय पी आर। tan theta is perpendicular, that is rq by base pq. Then cot theta is equal to pq by rq and secant theta is equal to pq by sorry यहां पर आप जस्ट अ सेकेंड इसको दोबारा लिख लें। What is cot theta? Cot theta is PQ by RQ, ये ठीक है। Secant theta is PR by PQ, PR by PQ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर 90 माइनस थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करता हूं, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, सबसे पहले हम साइन 90 माइनस थीटा की ही वैल्यू देखते हैं। अब 90 माइनस थीटा की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो इसके सामने वाली जो भी साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, तो यहां पर परपेंडिकुलर PQ है और PR यहां पर हाइपोटेनस है। व्हाट इज PQ बाय PR स्टूडेंट्स, यहां आप देख सकते हो PQ बाय PR यहां पर cos थीटा है, PQ बाय PR cos थीटा है। सो कैन आई से दैट sin 90 minus theta is equal to cos theta. Similarly, what is cos 90 minus theta? Students, cos 90 minus theta is equal to base, that is RQ by PR. तो देखिए RQ by PR किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, RQ by PR is sin theta. तो यहां से आप sin theta कैलकुलेट कर लीजिए। सो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं tan 90 माइनस थीटा कैलकुलेट कर रहा हूं तो tan इज PQ एंड बेस यहां पर होगा RQ, बट PQ बाय RQ किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं वो है cot थीटा के इक्वल। सो इसीलिए tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot थीटा होगी। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूं और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आप याद रख सकते हो फॉर्मूले कैलकुलेट करने के लिए। जब भी हम 90 प्लस माइनस थीटा के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे या 270 प्लस माइनस थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा जब भी,
तो यहां पर टी रेशोज चेंज होंगी, टी रेशोज चेंज हो जाएंगी। देखिए मेरे चेंज होने से क्या मतलब है, जो साइन थीटा है साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा में चेंज होगा स्टूडेंट्स, एंड कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा में चेंज होगा। जब भी आप 90 में कोई ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट्स, 90 को हम पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा भी कहते हैं, और 270 को 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब आपके पास आप 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूले कैलकुलेट करोगे या 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे तो 180 को कहते हैं हम पाई प्लस माइनस थीटा रेडियन में, और इसे कहते हैं 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो जब हम 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे या 2 पाई दैट इज 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज, देयर विल बी नो चेंज। मतलब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप साइन 360 माइनस थीटा कैलकुलेट कर रहे होते, 360 प्लस थीटा कैलकुलेट कर रहे होते, या आप यहां पर कॉस पाई प्लस थीटा कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते पाई में, तो यहां पर वैल्यूज चेंज नहीं होती स्टूडेंट्स, साइन का साइन ही रहता। यहां पर आप लिखते साइन साइन थीटा, और यहां पर कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी आपके पास कॉस ही रहता। हालांकि साइन हम चेक करेंगे कि साइन किस तरह से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो हम सीखेंगे। वन मोर थिंग, जब मैं ये फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूं स्टूडेंट्स तो मैं इनमें लिख रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। यहां पर ये थीटा क्या है स्टूडेंट्स, सो थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा यहां पर क्या है, एक्यूट एंगल है स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल, एक एंगल जो कि 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स। नाउ अगर आप इन फॉर्मूले में देखिए, जो हमने ये फॉर्मूले यहां पर कैलकुलेट किए, तो थीटा एक एक्यूट एंगल है, यानी कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू सपोज कर लें 0 और 90 के बीच में। फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूं 60, तो जब आप 90 में से 60 माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो वो बनेगा 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसीलिए सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 माइनस थीटा में पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। हालांकि अगर ये मेरी क्वांटिटीज सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो ये जो मैंने टेबल यहां पर देखा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, मैं उस हिसाब से अपनी वैल्यूज को चेंज करूंगा। स्टूडेंट्स चलिए करते हैं आगे, टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। फिर से हम कुछ फॉर्मूलों को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन। प्लीज ये फॉर्मूले अगर आपको समझ आ गए हैं तो एक बार आप खुद लिख लें, क्योंकि आज के लेक्चर में इनका यूज होने वाला है स्टूडेंट्स। कॉट 90 प्लस थीटा, देन सीकेंट 90 प्लस थीटा एंड कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। स्टूडेंट्स यहां पर साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन क्योंकि यहां 90 यूज हुआ है, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट बन जाएगा, और कोसिकेंट सीकेंट बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स 90 में जब आप एक एक्यूट एंगल को ऐड करते हो तो वो एंगल आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कोसिकेंट, ये साइन और ये कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी की सारी टी रेशियोज आपके पास नेगेटिव होंगी, सारी की सारी टी रेशियोज आपके पास नेगेटिव होंगी स्टूडेंट्स।
अगर आप 180 इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 180 प्लस थीटा, चलिए माइनस आप कर लीजिएगा, साइन कॉस 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा secant 180 प्लस थीटा एंड कोसेकेंट 180 प्लस थीटा। अगर मैं इनकी वैल्यूज यहां पर कैलकुलेट करता हूं स्टूडेंट्स, अगेन यहां पर 180 है, 180 पे कोई भी चेंज नहीं आता है स्टूडेंट्स, इसीलिए साइन का साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, साइन 180 में, अब जब भी आप 180 में कोई एंगल ऐड कर रहे हो, एक्यूट एंगल, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है स्टूडेंट्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot केवल पॉजिटिव होते हैं, दिस tan एंड cot विल बी पॉजिटिव, बाकी सारी की सारी टी रेशियोज जो होती है आपके पास वो नेगेटिव होती है। आई होप सो कि आपको ये भी समझ आ गया। ना अगर आप 270 पे वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो, लाइक 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, कोई भी एक रैंडम वैल्यूज में उठा रहा हूं, tan 270 प्लस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, लाइक इस तरह से कोई भी प्लस में माइनस में जो भी आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है, या साइन 270, साइन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कॉस यहां पर लिख लिया आप, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिया जो अभी तक नहीं निकाला है, सीकेंट कोसेकेंट वट एवर इट इज, सीकेंट 270 प्लस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 270 पे टी रेशियो चेंज होगी, साइन का कॉस बनेगा, यहां पर भी साइन है तो कॉस बनेगा, tan का कॉट बनेगा स्टूडेंट्स, यहां पर भी कॉट बनेगा, यहां पर tan और यहां पर कोसिकेंट। नाउ स्टूडेंट्स, हमें साइन चेक करना है कि ये पॉजिटिव साइन रहेगा इनके साथ या नेगेटिव साइन रहेगा। सो जब भी मैं 270 में कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, साइन 270 माइनस थीटा, 270 में से कोई भी टर्म, कोई भी एक्यूट एंगल माइनस करने पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहोगे, सो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, देन tan 270 प्लस थीटा, यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, 270 पे वैल्यू चेंज हो जाएगी cot थीटा, लेकिन आप 270 में कोई जब एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव। अगेन दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, cot 270 माइनस थीटा भी पॉजिटिव होगा, एंड सीकेंट 270 प्लस थीटा जब आप कर रहे हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये कैलकुलेट करना आ गया। नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, cot 360 प्लस थीटा, secant 360 प्लस थीटा एंड कोसिकेंट 360 प्लस थीटा। स्टूडेंट्स, 360 यहां पर है तो 360 पे आपने देखा था कि कोई भी चेंज नहीं आया था, यहां पर साइन थीटा, यहां पर कॉस, tan, cot, secant एंड कोसिकेंट। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर 360 का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो चुका है। अब अगर इसके बाद आप कोई भी एक्यूट एंगल इसमें ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आप पहुंच जाओगे। नाउ यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, इसीलिए ये सारी टी रेशियोज यहां पर पॉजिटिव होंगी। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको एलाइड एंगल्स कैलकुलेट करने आ गए। देखिए, इसकी एप्लीकेशन
आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल आपको साइन 135 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, या आपको tan 215 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ 225 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो साइन 135 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? आई कैन राइट साइन 90 प्लस 45। नाउ यू नो दैट कि 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है तो साइन का बन जाएगा cos 45। नाउ जब 90 में कोई चीज ऐड कर रहे हो स्टूडेंट्स तो वो सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए cos 45 पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये साइन की वैल्यू है। नाउ cos 45 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√2। दैट्स योर आंसर। सिमिलरली tan 225 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नाउ tan 180 प्लस थीटा होता है स्टूडेंट्स tan थीटा, दैट इज tan 45 डिग्री। अगेन tan 45 डिग्री इज 1। तो इस तरीके से इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जिनका आप यूज कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स कैलकुलेट करने आ गए स्टूडेंट्स, क्योंकि आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं इनमें इनका यूज होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे तभी बढ़ें अगर आपको पहले ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपको टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है, ये वीडियो आप फिर से देखिए, फॉर्मूले बार बार लिखने की कोशिश करिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स यहां पर सम अप कर दिए है। माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस एंड 360 माइनस एंड 360 प्लस। यहां पर मैंने सभी को लिखा हुआ है। प्लीज आप ध्यान रखें कि यहां पर मैंने रेडियन सिस्टम में भी ये दिया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप रेडियन सिस्टम में इनको ज्यादा यूज करें। 360 माइनस थीटा ना बोलने की जगह आप 2 पाई माइनस थीटा बोलें, क्योंकि जो हमारे लेक्चर्स है उनमें हम रेडियन सिस्टम का यूज कर रहे हैं, बिकॉज रेडियन इज द एसआई यूनिट। तो मैं यहां पर रेडियन सिस्टम का यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं स्टार्ट कंपाउंड एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड एंगल्स। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड एंगल? If the algebraic sum of two or more angles, if there is algebraic sum or difference of two angles or more than two angles, तो उसे हम कहेंगे कि वो कंपाउंड एंगल है। अगर कोई भी एंगल आपके पास किन्हीं दो एंगल्स या दो से ज्यादा एंगल्स में एक्सप्रेस्ड है, चाहे वो प्लस में है स्टूडेंट्स, चाहे वो माइनस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो कंपाउंड एंगल है। ए प्लस बी, a माइनस बी या a माइनस बी प्लस सी, दे ऑल आर कंपाउंड एंगल्स। ये सारे के सारे कंपाउंड एंगल्स कहलाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर है कुछ फॉर्मूले, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है स्टूडेंट्स। हालांकि मैं आप लोगों को इनके प्रूफ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि प्रूफ थोड़े लंबे हैं। अगर मैं प्रूफ करवाने पे यहां पर आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 4 फॉर्मूले यहां पर करवा सकता था, क्वेश्चंस मैं नहीं करवा सकता था आज के लेक्चर में, तो इसीलिए मैं आपको प्रूफ नहीं करवा रहा हूं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी को भी प्रूफ करवाने हैं तो प्लीज आप मुझे बोलिए, मैं अगली जो मेरी वीडियो होगी मैं उसमें आपको ये प्रूफ भी दे दूंगा। बट इस टॉपिक में या इस वीडियो में मैंने प्रूफ नहीं दिया है आप लोगों को। प्लीज आप सीधा फॉर्मूला याद रखिए, अगर आप रख सकते हैं तो। फॉर्मूला है cos a माइनस बी एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। देन देयर इज फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b, आप इसको प्लस कर लें, cos a प्लस b, दिस इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। द फॉर्मूला ऑफ sin a माइनस b इज sin a cos b minus cos a sin b. Then there is formula of sin a plus b. The formula of sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Then there is formula of tan a plus b, which is tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. Then there is formula of tan a minus b, that is tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b. Then there is formula of cot a plus b, ये इक्वल होता है cot a cot b minus 1
by cot b plus cot a. Then there is formula of cot a minus b, that is cot a cot b plus 1 by cot b minus cot a, whole divided by cot b minus cot a. प्लीज आप इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस लिख के कीजिएगा. देन देयर इज फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. देन देयर इज फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी. ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नॉट कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी. प्लीज ध्यान रखें इसका. देन देयर इज फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस सी विच इज साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस सी साइन बी, देन कॉस ए कॉस बी साइन सी एंड माइनस साइन ए साइन बी साइन सी. प्लीज आप इन फॉर्मूलों को याद रखें. आगे आप तभी इस वीडियो को चलाएं अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले याद हो गए हैं. अगर आप लोगों को याद नहीं है स्टूडेंट्स, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पहले आप फॉर्मूले याद कर लें, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे चलाएं, क्योंकि आगे हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं. एंड क्वेश्चंस करने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फॉर्मूले याद हो. आई होप कि आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे. सो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री. स्टूडेंट्स साइन 75 डिग्री को मैं कंपाउंड एंगल की फॉर्म में लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री साइन ए प्लस बी. स्टूडेंट्स ध्यान रहे जब मुझे 75 डिग्री को ब्रेक डाउन करना है तो मैं ब्रेक डाउन इसको किसी भी एंगल में कर सकता था, लाइक 30 प्लस 45 या 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री या 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री. लेकिन मैंने इसको जो ब्रेक डाउन किया है वो नॉन एंगल्स की फॉर्म में किया है. 75 को मैंने 45 प्लस 30 लिखा है क्योंकि 45 और 30 दोनों पे ही वैल्यू जो होती है वो नोन होती है. ये स्पेसिफिक एंगल्स है, तो मुझे ब्रेकडाउन जब एंगल को करना है तो स्पेसिफिक एंगल्स में करना है स्टूडेंट्स. अब इसके बाद मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं साइन ए प्लस बी का. तो वो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स साइन ए साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30. Now what is sin 45? 1 by under root 2. Cos 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स अंडर रूट 3 by 2 प्लस cos 45 is 1 by under root 2 and sin 30 is 1 by 2. तो आंसर इज अंडर रूट 3 प्लस 1 by 2 root 2. ये है स्टूडेंट्स आपका आंसर. आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया हो स्टूडेंट्स, तो कि मैंने किस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की. दिस वाज फर्स्ट पार्ट. Then let us try to calculate cos 75. अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो आप खुद व खुद इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें. cos 75 can be written as cos 45 degree plus 30 degree. This can be written as cos A cos B minus sin A sin B, which can be written as cos 45 is 1 by under root 2 students, then cos 30 is under root 3 by 2 minus sin 45 is 1 by under root 2 and sin 30 is 1 by 2. So इसका आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया अंडर रूट 3 minus 1 by 2 root 2. This is your answer students, under root 3 minus 1 by 2 root 2. Second part. आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया हो. अब हम स्टूडेंट्स थर्ड कैलकुलेट करते हैं, थर्ड पार्ट. दिस इज साइन 15 डिग्री. तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी
Now sin 45 degree is 1 by under root 2 and cos 30 is under root 3 by 2 minus cos 45 is 1 by under root 2 and sin 30 is 1 by 2 students. So यहां पर आपका आंसर आ जाता है एलसीएम लेने के बाद अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट 2। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला आप इसकी वैल्यू जो है वो cos 75 डिग्री के इक्वल आई है। वैसे भी स्टूडेंट्स यू नो दैट cos 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। और अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू 15 डिग्री पुट कर दूं तो यहां पर cos 90 माइनस 15 इज 75 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। तो ये इक्वल होंगे। वैसे भी मुझे यहां से मैं देख सकता हूं, ये यूज इस तरीके से आपको तभी करना आएगा स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे। नाउ मैं फोर्थ पार्ट ट्राई कर रहा हूं। द फोर्थ पार्ट इज cos 15 degree. So cos 15 degree can be written as cos 45 degree minus 30 degree. This can be written as cos A, cos B plus sin A sin 45, sin B sin 30. Cos 45 is 1 by under root 2, cos 30 is under root 3 by 2 students, plus sin 45 is 1 by root 2 and sin 30 is 1 by 2. So ये बन जाता है स्टूडेंट्स अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट 2। दैट्स योर आंसर। और अगर आप फिर से ध्यान दें तो cos 15 की वैल्यू इक्वल आती है स्टूडेंट्स किसके? cos 15 की वैल्यू है sin 75 के इक्वल। वाई? बिकॉज यू नो दैट, अब ये भी जानते हैं आप कि sin 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है cos थीटा के। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहां पर 15 डिग्री पुट करूं स्टूडेंट्स, सो sin 90 माइनस 15 इज 75, ये इक्वल होगा cos 15 डिग्री के। इसीलिए cos 15 डिग्री एंड sin 15 डिग्री दोनों की वैल्यू इक्वल होती है स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन इज tan 15 डिग्री। इसको लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट्स tan 15 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। प्लीज फोकस बनाए रखें स्टूडेंट्स, which is equal to tan 45 is 1 minus tan 30 is 1 by under root 3 by 1 plus 1 by under root 3. After taking LCM ये आपके पास बन जाता है under root 3 minus 1 by under root 3 plus 1. स्टूडेंट्स अभी भी ये आंसर नहीं है, मुझे रैशनलाइज करना है क्योंकि डिवाइड में अंडर रूट है। सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपके पास बन जाता है अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, दिस विल बिकम 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाय 2। और यहां पर tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स? tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आप इसमें से ये बन जाता है 4 माइनस 2 रूट 3 और इसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 से तो आंसर आ जाता है 2 माइनस अंडर रूट 3। आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हो। नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट सेकेंड पार्ट दैट इज tan 75 डिग्री। नाउ tan 75 डिग्री कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। स्टूडेंट्स tan a प्लस बी की वैल्यू आ जाती है tan a
प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स। दिस इज 45 45 30 डिग्री। नाउ tan 45 इज 1, tan 30 इज 1 बाय अंडर रूट 3, सो दिस विल बिकम लाइक दिस, और ये बन जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 माइनस 1। अगेन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 से, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, ऊपर बन जाता है स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 बाय 3 माइनस 1। तो ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स आपका 2 प्लस अंडर रूट 3। 2 से डिवाइड कर लीजिएगा प्लीज। आई होप सो कि आप डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये थोड़े छोटा जो कैलकुलेशन पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, बिकॉज आई नो कि आप लोग ग्रेजुएट हो और बहुत +2 तो सभी ने की होती है, तो ये जस्ट एक कैलकुलेशन पार्ट है और कैलकुलेशन पार्ट आप इजीली कर सकते हो। 2 प्लस अंडर रूट 3। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, थर्ड पार्ट, दैट इज tan 105 डिग्री। बेसिक कैलकुलेशन, tan 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नाउ tan a प्लस b is tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री by 1 minus tan 60 degree tan 45 degree. Now this can be written as tan 60 is under root 3 plus 1 by 1 minus under root 3 students, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 plus under root 3 by 1 plus under root 3। अगेन अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाता है 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाय 1 माइनस 3, और स्टूडेंट्स अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो आंसर बन जाता है 2 प्लस अंडर रूट 3। आई होप सो कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ रहा है और आप लोगों ने फॉर्मूले ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं। अगर अभी भी आपने फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप फॉर्मूले पढ़ लें। फोर्थ पार्ट इज देयर, दैट इज tan 13 पाई बाय 12। स्टूडेंट्स 13 पाई बाय 12 को मैं लिख सकता हूं tan पाई प्लस पाई बाय 12। tan 180 प्लस थीटा, पाई मतलब 180, 180 प्लस थीटा इज tan थीटा। वाई? क्योंकि 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, और जब आप 180 में कोई एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। नाउ 180 की अगर आप वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट्स, दैट इज पाई की अगर वैल्यू पुट कर दे 180, तो ये कैंसिल होके आ जाता है स्टूडेंट्स tan 15 डिग्री। और आप देख सकते हो tan 15 डिग्री की वैल्यू मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करके आ चुका हूं, दैट इज 2 माइनस अंडर रूट 3। आई होप सो कि आपको ये कैलकुलेट करना आ गया। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज द वैल्यू ऑफ tan 75 प्लस cot 75। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं tan 75 की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलिए जस्ट गिव मी अ सेकेंड। tan 75 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में मैं कैलकुलेट करके आया। द वैल्यू वाज, क्या थी स्टूडेंट, इसको कनेक्ट करिए इसके साथ। tan 75 की वैल्यू थी 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3। नाउ मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू cot 75 डिग्री की। कैन आई से cot 75 इज 1 अपॉन tan 75, विच कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, which can be written as 2 plus under root 3 by, देखिए इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूं यहां पर, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर को जब मैं रेशनलाइज करूंगा यहां पर तो ये बन जाएगा माइनस, दैट इज 2 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स ये बन जाता है 2 माइनस अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये बन जाता है 2 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 इज 1, सो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 2 माइनस अंडर रूट 3 बाय 1 विच इज 2 माइनस अंडर रूट 3। आपको दोनों को ऐड करना था स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री? tan 75 degree is 2 plus under root 3. On the other hand, cot 75 degree is 2 minus under root 3. So under root 3 cancels out. The answer is 4. So your answer is 4, students. Next question is there. The value of sin n plus 1 into a, sin n plus 2 into a, plus cos n plus 1 into a, cos n plus 2 into a is, students मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, cos n plus 2 into a into cos n plus 1 into a plus sin n plus 2 into a into sin n plus 1 into a। हमेशा ही साइन दैट इज प्लस और माइनस की गलती को अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स आप यहां पर बड़ी टर्म को पहले लिखे, लाइक n plus 2 into a, इसको आप पहले लिखें। नाउ यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। स्टूडेंट से फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का, यहां पर a की जगह है n plus 2 into a और b की जगह है n plus 1 into b। आई होप सो आपको ये समझ आ गया। नाउ इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको मैं लिख सकता हूं cos a माइनस b, वेयर a इज n plus 2 into a, यहां पर भी a ही है नॉट b, माइनस n plus 1 into a, ब्रैकेट्स में ओपन करता हूं स्टूडेंट्स, दिस कैन बी रिटन एज cos n a plus 2a माइनस n a माइनस a, n a यहां पर कैंसिल हो जाता है और स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है cos a, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो कि आपको यह समझ आ गया हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, हाउ टू यूज द फॉर्मूले इन द क्वेश्चन। क्वेश्चंस में आपने फॉर्मूले का यूज कैसे करना है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और ये आप तभी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले याद है। मैं बार बार आपको फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस याद दिला रहा हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, साइन x प्लस वाई बाय साइन x माइनस वाई। मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में साइन x प्लस वाई का, दैट इज साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई बाय साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। नाउ स्टूडेंट्स मुझे मैंने यहां पर देखा, बस मैं इसके अलावा कोई भी चीज यहां पर पुट नहीं कर सकता। अगर मैं जो मुझे प्रूव करना है और यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म को कंपेयर करूं तो मुझे साइन एक्स कॉस वाई का आंसर बनाना है tan x। वो कब पॉसिबल है स्टूडेंट्स? अगर मैं यहां पर cos x cos y से डिवाइड कर दूं, cos y कैंसिल हो जाएगा और sin x बाय cos x आपके पास tan x बन जाएगा। तो इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लिया cos x cos y से। तो यहां पर मैंने लिखा cos x cos y प्लस cos x sin y बाय cos x cos y होल डिवाइडेड बाय sin x cos y बाय cos x cos y माइनस cos x sin y बाय cos x cos y। स्टूडेंट्स यहाँ cos y cos y, cos x cos x, cos y and cos x cancel out. Sin x by cos x is tan x plus this is tan y whole divided by this is tan x minus this is tan y. Hence proved, students. I hope so. Question number 5 is clear. Now let us move to the question number 6. Find the value of sin b minus c by cos b cos c plus sin c minus a by cos c cos a plus sin a minus b by cos a cos b.
स्टूडेंट्स यहाँ आप साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, विच इज साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी होल डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड कर दें कॉस ए कॉस बी कॉस सी से, प्लस इसको मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट साइन सी माइनस ए बाय कॉस सी कॉस ए। सी माइनस ए का यहां आप फॉर्मूला अप्लाई कर दे जिस तरीके से आपने यहां पर कॉस बी कॉस सी अप्लाई किया, तो फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स साइन बी साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, प्लस यहां पर अप्लाई कर देता हूं स्टूडेंट्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय cos A cos B. This can be written as students sin B cos C by cos B cos C minus cos B sin C by cos B cos C. अलग अलग कर लें आप, sin C cos A by cos C cos A minus cos C sin A whole divided by cos C cos A plus sin A cos B by cos A cos B minus cos A sin B by cos A cos B. स्टूडेंट्स यहां पर ये वैल्यूज आपके पास कैंसिल हो जाती है, cos C there cos B and here cos A. सो स्टूडेंट्स ये बन जाता है tan B माइनस tan B cos B sin C by cos B cos C cos B, यहां पर cos C कैंसिल करें तो दिस इज sin B by cos B, here this will become sin C by cos C, यहां पर cos B कैंसिल करें स्टूडेंट्स, इट इज tan C प्लस tan C माइनस tan A प्लस tan A minus tan B. Every term cancels out students, so your right answer is 0. So your right answer is 0. I hope so students कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को डाउट सेशन में ये फिर से क्वेश्चन करवा दूंगा। जस्ट आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला न्यूमरेटर में अप्लाई करना है और फिर आपको जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट कर देना है सभी के साथ, एलसीएम को डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर स्टूडेंट्स दैट tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आपको इसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स। में न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाता हूं tan a प्लस बी का, दैट इज tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b होल डिवाइडेड बाय, यहां पर बन जाता है स्टूडेंट्स tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b. Now apply the formula students, tan pi by 4 is 1 plus tan x by 1 minus tan x whole divided by 1 minus tan x by 1 plus tan x. डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x by 1 minus tan x into 1 plus tan x by 1 minus tan x. न्यूमरेटर यहाँ 2 टाइम्स है स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर भी 2 टाइम्स है, सो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। टुगेदरली मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री
बाय साइन स्क्वायर 21 डिग्री बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 69 डिग्री बाय 2। यहां मैं अप्लाई करता हूं फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट्स 1। सो कॉस स्क्वायर 33 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सो दिस इज साइन ए प्लस बी दैट इज 21 डिग्री बाय 2 प्लस 69 डिग्री बाय 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज 21 डिग्री बाय 2 minus 69 degree by 2. Now this is equal to 1 minus sine square 33 degree minus 1 plus sine square 57 degree whole divided by denominator में students 69 plus 21 is 90 divided by 2 which is 45 degree into sine यहां पर बन जाता है minus 48 divided by 2 that is 24 डिग्री। 1 कैंसल्स आउट। मैं फिर से न्यूमरेटर में भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री बाय साइन 45 इज 1 बाय अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स यहां पर साइन माइनस 24 है यानी कि मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो माइनस साइन थीटा that is sine 24 degree now which is equal to sine square a minus sine square b. Again apply the formula sine a plus b 57 plus 33 into sine 57 minus 33 by minus 1 by under root 2 sine 24. Sine 57 plus 33 is sine 90 students and here this is यहां पर ये बन जाता है साइन 24 बाय माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 साइन 24 कैंसल्स आउट एंड साइन 90 इज 1 सो इट इज माइनस 1 बाय अंडर रूट 2। यहां पर स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है माइनस अंडर रूट 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूले मैंने यहां पर अप्लाई किया है, मैंने लिख लिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली ही याद होनी चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन में इन 3 फॉर्मूलों का यूज किया है। Last question of today is if tan A minus tan B equal to x, that is tan A minus tan B equal to x and cot B minus cot A ये इक्वल है स्टूडेंट्स y के, तो प्रूव करिए कि cot A minus B 1 upon x plus 1 upon y के इक्वल है। cot P can be written as 1 upon tan B. Give it equation number 1 first of all. Minus cot A can be written as 1 upon tan A. ये इक्वल है y के स्टूडेंट्स। नाउ टेक एलसीएम tan A minus tan B by tan A tan B ये इक्वल है y के। नाउ tan A minus tan B की वैल्यू स्टूडेंट्स x है और ये बन जाएगा tan A tan B दिस इज इक्वल टू y। यहां से स्टूडेंट्स tan A tan B की वैल्यू आपके पास आ जाती है x अपॉन y एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। tan A tan B की वैल्यू आती है x अपॉन y। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज cot A minus B. What is cot A minus B? It is 1 upon tan A minus B. एंड 1 अपॉन tan A माइनस B में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं स्टूडेंट्स। इट इज tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A tan B विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होके यहां पर ये बन जाता है 1 प्लस tan A tan B स्टूडेंट्स।
और डिनोमिनेटर में यहाँ पर रहता है tan A minus tan B. So this is 1 plus, what is tan A tan B? Tan A tan B is x upon y. डिनोमिनेटर में tan A माइनस tan B की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से यूज कर लें, दिस इज x. एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, ये बन जाता है x प्लस वाई बाई एक्स वाई. नाउ मैं एलसीएम्स को अलग अलग कर लेता हूं, x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स वाई. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x. यहाँ पर y से y एंड x से x कैंसिल. So answer is 1 upon x plus 1 upon y. That's your answer. I hope so students कि आपको आज T ratios of allied angles and T ratios of compound angle के फॉर्मूले अच्छी तरह से आ गए और आप इनका यूज करना भी सीख गए.